हिंदी सेशन में आप सबको स्वागत है। और आज का सेशन माइंड रिन्यूअल का तमिल में भी बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छी तरह परमात्मा ने मुझे वो बहुत अच्छी तरह चलाया। ये बहुत आप बहुत कुछ क्या बोलता हूँ, फॉर्चुनेट है। आप बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि मैं तमिल सेशन लेने के बाद आप आते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीज़ परमात्मा ने ऑलरेडी बता दिया, वही मैं इधर दोहराना है, तो आपको और आ जाएगा। जो भी तमिल में गया वही बोलना शुरू करेगा, इसलिए आपको और मिलेगा। यही आप खुशकिस्मत है आप लोग। इसलिए आप जब जो हम बात करते हैं उसको बहुत गौर से सुनिए। मैं उन लोगों को बता रहा था, मैं उन लोगों की ये बता रहा था कि मैं चेन्नई आ रहा हूँ। मैं 2-3 तारीख को चेन्नई जाता हूँ, मई 3 को, और 4 को भी उधर ही होएगा। मई 4 इवनिंग वापस लौटता हूँ। तो 2 दिन उधर है, तो 5 बजे तक, इवनिंग 5 बजे तक उधर है। और इसके बाद उस दिन जिस दिन जाते हैं सुबह से 5 बजे तक काम है मेरा, तो 5 बजे के बाद फ्री है। और उस दिन 3rd 5 बजे से 4th 5 बजे तक 24 आवर्स हम फ्री है। बोल दिया लोगों को, और बोल दिया उनको आने के लिए। इसमें एक व्यक्ति है चेन्नई में, वो पूरा अरेंजमेंट करता है, बोला है आ जाइए, सब कुछ तैयार करता हूँ, आप किधर रहने वाले हैं सब बताए। मैंने होटल में बोला मैं देख लेता हूँ, ये सब वो बोला ठीक है ना। उसके बाद बाकी लोग तमिल में थोड़े ही, लाइक 15 लोग ही है, दैट मीन्स लीडर्स। सब लोग लीडर्स है, 6 महीने से पक्का हुए लीडर्स है। मैंने बोला, तो उसमें 2-3 लोग हैं ना ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो चेन्नई में नहीं है, थोड़ा दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, उधर से चेन्नई आना है, इसलिए सोचते हैं। तो मैंने उनको बोला, जब मैं परमात्मा को जान लिया, जब मैं दुबई में था, आपको मालूम है किधर भी परमात्मा के बात बोलने वाला कोई भी आदमी आ गया, मेरे इन्फॉर्मेशन मिला, वो अबुधाबी में है, शारजा में है, या किधर भी आया है, मैं गाड़ी निकल के चला जाता हूँ, तुरंत चला जाता हूँ, इमीडिएट चला जाता हूँ। क्यों मालूम है? उसका तड़प अंदर था, तड़प। तो जो लोग हेसिटेट कर रहे थे ना, उनको बोला आपको अभी तक तड़प नहीं आया। इसलिए सोच रहे हैं मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कितना खर्चा होएगा, और क्या क्या छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन आने के लिए, क्या क्या छोड़ के जाना पड़ेगा। ये रीज़न वो रीज़न सब कुछ है लोगों को। इसका मतलब, जो लोग ऐसा बोलते हैं उसका मतलब वो 100%। क्या हो गया मनोज कुमार, आपका माइक ऑन है, अब बताइए प्लीज़, मुझे बताइए आप। हाँ जी, हाँ बोलिए, पूछिए। क्या बोला? सवाल पूछना है, पूछिए ना। साउंड नहीं आ रहा है अभी के। ठीक है, क्या करूं? और तो क्या होता है,
क्या बोल रहा था? आई डोंट नो. माई साउंड इज क्लियर एंड आई स्पीक. ओके. तो क्या होता है उस टाइम पे मैं सब जगह भाग जाता, क्योंकि वो अंदर का परमात्मा का शक्ति है ना, वो ऐसा पुश करता है. अभी ये लोग जो भी सोचते हैं ना, जाना है क्या है, खर्चा कितना होएगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उनको किसी का शादी बोल दिया, बहुत नज़दीक वाले का, नज़दीक नहीं है तो दूर वाले को भी शादी है बोल के इनविटेशन दे दिया, तो ये लोग सब छोड़ के भागते हैं. कोई फंक्शन बोलता है तब भी सब छोड़ के भागते हैं, है या नहीं? पैसा खर्चे करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उधर जाने के लिए वो परमात्मा का शक्ति अंदर है ना, वो तड़पता नहीं बोलता है, फिर भी ये भागेगा. इसका मतलब क्यों, इसका अर्थ क्या मालूम है? ये अपने मन को, अपने इच्छा को ज़्यादा स्थान दिया है और परमात्मा का शक्ति को स्थान नहीं दिया है. इसलिए परमात्मा का शक्ति बोलता है उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों कैसा पैसा खर्चा करते हो? जब कोई फंक्शन है, किसी दूर का रिलेटिव का, भाई का, वाइफ का और उसके बहन का, बेटे का शादी ऐसा कुछ हो जाता है, दूर का रिश्ता, फिर भी भागते हैं हम, फिर भी भागते हैं लोगों को डर के. कैसे भी जाते हैं, उधर पैसा देते हैं, शादी में शामिल होते हैं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्यार से नहीं, ना कर्तव्य निभाते हैं. जाते हैं, थोड़ा पैसा रखते हैं उधर, वो भी कोस के देते हैं, देखो ये पैसा मुझे दिया इसलिए वापस देता हूँ, और दे देते हैं शादी में, और जाके आते हैं, खर्चा करके, टाइम बिता के, सब कुछ करके आते हैं, लेकिन सब कुछ करके आते हैं, लेकिन जब परमात्मा का कोई चीज़ है और परमात्मा का शक्ति अंदर से बोलता है जाओ, तो हम बोलते हैं नहीं, टाइम नहीं है, खर्चा होएगा, ये सब के सब है ना, परमात्मा के शक्ति के विरुद्ध है. हम हमारा दिल का, हमारा मन का शक्ति ज़्यादा लेते हैं और परमात्मा का शक्ति को छोड़ते हैं. जितने लोग समझे नहीं मालूम. तो इसलिए मैं बोला, परमात्मा शक्ति जो चाहता है उसके अगेंस्ट है हमारा दिल का शक्ति, दिल का चाह. दिल में जो चाहते हैं वो बहुत अलग है, बहुत दूर है. तो जब आप मिंगल हो जाएंगे ना, उनके साथ हो जाएंगे ना, तो दोनों का इच्छा एक ही होता है, दोनों का इच्छा एक ही होता है. तो दोनों का इच्छा एक साथ होने के लिए आप परमात्मा के शक्ति से बहुत अच्छी तरह मिलजुल करना है. ये कैसा होता है, आप हमारी बात सुनते रहेंगे तो दुनिया का शक्ति आपसे थोड़े धीरे 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 आपसे निकल के चले जाएगा. देखिए, हम बहुत सारा खर्च, हम बहुत सारा टाइम, बहुत सारा व्यर्थ करते हैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए. हम शादी बोल के निकल पड़ते हैं, बहुत दूर चलते हैं और खर्चा करते हैं. जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया, हमारे पास वीडियो कॉल है, हमारे पास जीपे है, हाँ, हमारे पास ग्रीटिंग भेजने का व्हाट्सएप है. अगर किसी का शादी है या बेटे का बर्थडे के लिए भी भाग रहे हैं हम, कहीं और किसी का बर्थडे के लिए भी भाग रहे हैं, क्योंकि वो आया होगा, वो पैसा दिया होगा, वो पैसा वापस देने के लिए भागते हैं, प्यार से नहीं. बहुत सारे अच्छी समय से ही करते हैं. तो इससे अच्छा है उनका एक व्हाट्सएप भेजो, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, और वेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसा एक ब्लेसिंग दे दो.
और जीपे में जितना पैसा हो दिया उतना वापस दे दो, तो 200 रुपीज़ क्रेडिट कर दो। और वीडियो कॉल में जाओ, बच्चे को दिखाओ, आशीर्वाद दे दो, सब फैसिलिटी आ गया। परमात्मा समझाएगा ये सब, लेकिन ये सब करना हम नहीं चाहते हैं। हम परमात्मा की बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो मन चाहता है वो करें। तो परमात्मा का आशीर्वाद कैसे आएगा? कैसा बीमारी ना आएगा, कैसा पैसे का कष्ट नहीं आएगा, कैसे दिल में तो परेशानी ना आएगा, ऐसा कैसा होएगा? आप सोच लें, कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल का चाहत और परमात्मा का चाहत डिफरेंट है। लेकिन आपको स्वामी जी नहीं बनने बोलता है, वो बोलता है थोड़ी थोड़ी संभल के जाओ, थोड़ी जानबूझ के जाओ, उतना ही बोलता है। आपको एक एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल बोलेगा तो समझ में आएगा। आपको मालूम है, मैं जब परमात्मा को नहीं जानता, मैं सब लोगों को इतना प्यार करता था, इतना प्यार। मैं अभी बोला ना, शायद वही बोला, तो सबको सब कुछ करता था, पैसा इतना खर्चा करता था, व्यर्थ करता था। लोग हंसते थे, मेरे कजिन सब हंसते थे मुझसे। आई टोल्ड दिस इन हिंदी that I went and gave everything, saree and all. In Tamil I told her. तो इतना पैसा व्यर्थ करता था। दुबई में छुट्टी होके मैं आता तो मैं साड़ी शॉपिंग के लिए जाता, तो मेरे कजिन सिस्टर, मेरे कजिन सबको लेके जाता, और मैं साड़ी लेता, मेरे माँ को लेता, मेरे सिस्टर इन लॉ घर में है उनको लेता, 4 साड़ी सब लोगों को मिलके ले लेता। उसके बाद फिर से 3 साड़ी लेता। तो मेरा कजिन पूछता है, क्या हो गया, तुम क्यों और 3 लेते हो? तो मैं बोलता, वो मेरे भाभी का ब्रदर इन लॉ, भाभी का सिस्टर इन लॉ है ना, भाभी का ब्रदर का वाइफ है ना, उनको भी। तो इमीडिएट मेरे कजिन ब्रदर उधर दुबई में और कजिन सिस्टर जो उसका वाइफ है, दोनों हंस के मरते थे। वो लोग पूछते थे, तुम पागल हो गया क्या? उन लोगों को सबको क्यों साड़ी लेके आते यार, क्यों लेके जाते हो? मैंने बोला नहीं, मैं उन सब लोगों से प्यार करता हूँ, सबको देना है। देखिए, उस टाइम पे दुनिया से इतना अटैच था, मैं मेरा पूरा पैसा व्यर्थ किया और उन लोगों के पीछे भागा। आपको मालूम है, जब प्रश्न आया, जब बुरा शक्ति मुझे अटैक किया और परमात्मा अपना हाथ निकाल दिया, जब तक परमात्मा के पास नहीं आया मैं 35 साल के बाद, 35 साल में, आपको मालूम है, मेरा गड़बड़ आने के बाद कोई एक आदमी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जिसको भी मैं साड़ी दिया, ये दिया, दुबई से आके ऐसा किया, मैं कार स्पीकर है ना, स्पेशल खरीद के आता था उधर से। किसके लिए? मेरे भाभी के कोई रिलेटिव के लिए, फ्री। ऐसा सारा पागलपन किया है। परमात्मा ने मुझे दिखाया, तुम्हारा अटैचमेंट तुम्हें नाश करता है, तुम्हारा अटैचमेंट तुम्हें नाश करता है, दूर रहो। और सिखाना शुरू किया मुझे, किससे अटैच होना है, किससे नहीं अटैच होना है, किस लोगों के साथ रहना है, किन से दूर रहना है, और कितना समय परमात्मा को देना है, कितना समय उनको देना है, और कितना समय परमात्मा चाहता है, परमात्मा का शक्ति चाहता है, कितना समय मैं दूसरे में व्यर्थ करूं और कितना समय मैं परमात्मा के लिए व्यर्थ करूं, व्यर्थ नहीं, उपयोग करूं। ये सबके सब सिखाता है, यही परमात्मा है। लेकिन हम पूजा करते, हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गिरजाघर जाके हम ये नहीं सीखते हैं प्रैक्टिकली, उनसे जो कनेक्शन रखना नहीं सीखते हैं, और जो हमारे मन में आते हैं वो सब करते हैं।
जो परमात्मा चाहते हैं वो नहीं करते हैं। लेकिन आपको सचमुच सचमुच परमात्मा का शक्ति आपके हृदय में आएगा ना, आप तड़पेंगे, सच्ची तड़पेंगे। क्या क्या देख के तड़पेंगे ना, ये दुनिया का सारा चीज़ देख के तड़पेंगे। आप बोलेंगे बस ये दुनिया से मैं अपसेट हो गया, मुझे नहीं चाहिए। आपको ऐसा दिल आएगा ना, तभी आप एंजॉय करना शुरू करेंगे। क्यों मालूम है? परमात्मा तभी आपको पूरा एंजॉयमेंट देगा, पूरा का पूरा आपके लिए समय देगा। आप अपने के लिए समय थोड़ा लेंगे और अपने एंजॉयमेंट करेंगे और आप खुशी खुशी रहेंगे। ये होने के लिए आप तड़पना शुरू करेंगे, अंदर से तड़पना शुरू करेंगे और परमात्मा को ढूंढना शुरू करेंगे। और ये दुनिया को, इसके लिए उम्र सब नहीं चाहिए, ओल्ड उम्र नहीं, यंग एज में भी आप इतना ये दुनिया को हेट करेंगे। आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको हेट मीन्स व्हाट, इसको इतना हेट करेंगे आप नहीं चाहेंगे बहुत सारे चीज़। लेकिन आप फिर देखेंगे तो ये सब आपके अच्छाई के लिए हुआ होगा, अच्छाई के लिए। आप इतना खुश हुए होंगे और आपका दिल में जो भी प्रश्न आता था ना, जो भी टेंशन आप लेते हैं ना, वो सब चला जाएगा। आप इतने खुशी हो जाएंगे, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। शक्कर खाते ही कितना मीठा होता है, कोई आदमी एक्सप्लेन कर नहीं सकता है, इतना खुश है हम। इसलिए 58 ईयर्स होके भी ऐसा रखता हूँ। अभी मैं यंग या हमेशा यंग ही रहना चाहता हूँ। हम हमेशा मैं नहीं ऐसा देखना चाहता हूँ मुझे उम्र हो गया। मुझे परमेश्वर ऐसे ही बोलता है, परमात्मा बोलता है तुम खुशी रहो, यंग रहो, हैप्पी रहो, जॉली रहो, लेकिन दुनिया से दूर रहो, दुनिया से दूर रहो, दुनिया के साथ पास अटैच मत हो। अंदर से तड़प आता है ये दुनिया के अगेंस्ट। दुनिया को आप नहीं चाहेंगे, लेकिन आप खुशी रहेंगे। मैं बोलता हूँ ना, आप स्वामी जी नहीं बनेंगे, पर्वत के ऊपर नहीं जाएंगे और दाढ़ी नहीं बनाएंगे और सब कुछ छोड़ेंगे और ऐसा रहते हैं ना, स्वामी जी सब ऐसा ही बोलते हैं आपको, आप ऐसा रहो तो मुक्त हो जाओ सबसे, दुनिया को छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूँ। ये बात और वो बात अलग है, आपको जानना है, आपको ये समझना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। ये मैं क्या बोलता हूँ और स्वामी जी सब क्या बोलते हैं, उसका फ़र्क समझना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? आप दुनिया को नफरत करो, नफरत करो, उसका एंजॉयमेंट मत ले। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आप देखें बहुत सारे घर में बहुत सारे लेडीज़, बहुत सारा जेंट्स भी, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा आप देखेंगे तो ये सीरियल में फंसे होते हैं, ठीक है ना। मेरा बाप भी सीरियल में फंसे थे, मेरा माँ उसके ऊपर है। रात शाम होते ही मेरे भाभी, मेरे माँ और मेरे बाप सब लोग सामने टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और आपको मालूम है मेरे पापा को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ था, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं जाना। तो ये क्या करता था, ये भी बैठ के वो सीरियल देखता था, मैं भी पास बैठता था, देखता था ये तमाशा, ये लोग कितने इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो मालूम है जब सीरियल में थोड़ा इमोशन आएगा, किसी आदमी का कुछ गड़बड़ होएगा, ऐसा इमोशन आ जाएगा ना, मैं पास बैठा होगा, मेरे पापा ना सीरियल देखते थे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा साउंड आएगा मुझे इसका मुंह से और कान से सारी, उसके आँख से, इसके नोज से सब पानी आना शुरू होएगा, ऐसा होएगा। इमीडिएट में इतना गुस्सा होएगा, इतना गुस्सा करेगा मैं उनको,
आपका तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है, समझे? अभी से ये सीरियल मत देखोगे तुम, चले जाओ कमरे में जाके सो जाओ। माय गॉड, कई कुछ सीरियल है उसको देख के ये प्रेशर लेता है। हाँ देख लो, बहुत सारा घर में बहुत सारे लोग ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस स्टोरी में, और इतना कितना बुरा शक्ति अंदर आ जाता है मालूम है, सारा बुरा शक्ति अंदर आ जाता है। उसको देखते देखते ये समझ लेता है कैसा हमारा जो मरुमल बहू है ना, बहू को सास ससुर मदर इन लॉ नो, ससुर सास कैसा ये जिसको मरुमगल बहू को के सांस बहू को कैसा मारता है और बहू सास को कैसा मारता है, ये सब सीरियल में देख के इसके दिल में जाके चुपता है, पूरा अंदर के अंदर ये काम करना शुरू करता है। आप देखेंगे थोड़ी दिन के देर के बाद माँ, ये सास और ससुर का नहीं, आई मीन सास और बहू का झगड़ा नहीं, खुद फैमिली में भाई और बहन और माँ और बाप सब से झगड़ा होएगा। वो झगड़ा नहीं है लेकिन वो स्पिरिट अंदर आ जाएगा, वो कैसे भी झगड़ा करवाएगा, इतना प्रेशर होएगा घर में, आप मत पूछो। ये कैसा आता है उन लोगों को नहीं पता है, जो देखा है ना वो सारा इफेक्ट उनको पड़ेगा। इतना गड़बड़ में ये लोग जाएंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। बहुत सारे लोग, तमिल में एक मूवी में बहुत बड़ा मजाक आया था, मजा दिखाया। क्या मालूम है, एक आदमी ऑटो चलाता है, ऑटो चला के व्हाट इज इट, ऑटो चला के ये जाता है, तो दो कस्टमर पीछे बैठे, तो दो पैसेंजर्स बैठे हैं पीछे, ये ऑटो चलाता है। तो ये पैसेंजर्स बोलते हैं वो हॉस्पिटल पे जाना है, ठीक है बोल के चलाता है। आपको मालूम है रास्ते में दोनों बात करते आते हैं, फिर क्या हो गया ना, वो गिर गए ना, उसके बाद कौन आया ना, ये आया वो आया बोल के एक्सीडेंट के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये सुन के बहुत टेंशन हो जाता है, इतना ऑटो स्पीड पे चलाता है, सब ट्रैफिक सब मार पीट करके हॉस्पिटल के पास जाके खड़ा सकता है, ब्रेक डालता है, हाँ आ गया जल्दी जाओ बोलता है उसको, बोलता है ये क्या जल्दी, देखो ये हॉस्पिटल के पास एक शॉपिंग मॉल है ना, उधर छोड़ दो बोलता है। आप लोग हॉस्पिटल में नहीं गए? नहीं, ये हॉस्पिटल के पास का शॉपिंग मॉल जाते हैं। तो रास्ते भर बोल रहा था एक्सीडेंट हो गया, कौन आया, ये हो या हुआ, ये क्या बात है? अरे यार हम तो सीरियल का स्टोरी बोल रहे थे। इतना इन्मस होता है लोग, दुनिया से इतना चिपक जाते हैं। ये परमात्मा की शक्ति नहीं चाहता है। ये सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपके ज़िंदगी का बहुत सारा चीज़ है लेकिन एग्जाम्पल बोलता हूँ, वो परमात्मा का शक्ति को इसमें कुछ भी तलपरे नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, लेकिन आप करते हैं। तो परमात्मा किधर रहता है और आप किधर रहते हैं? लेकिन परमात्मा क्या बोलेगा ना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं सोचेंगे, हम दूसरा सोचेंगे। तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा होने के लिए सोचेंगे, तुम्हारा ज़्यादा पैसा आने के बाद सोचेंगे, और तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा होने के बाद सोचेंगे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा होना है, तुम्हें सब कुछ मिलना है, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलना है, तुम खुशी रहना है। लेकिन इसको नाश करने के लिए बुरा शक्ति बहुत कुछ आके बोलता है तुम्हें, इधर देखो उधर जाओ, ये करो वो करो, सब कुछ बोलता है, मत करो। ये परमात्मा का शक्ति अंदर बिल्कुल आ जाएगा, वो ऐसा आपसे बात करेगा और उनके बात सुनेंगे, आप उनके साथ साथ जाएंगे, ज़िंदगी का पूरा सफलता आपको पाएंगे। आपको मालूम है भारत में 90% लोग फेलियर में क्यों है मालूम है? वो लोग परमात्मा के शक्ति
और उनके मन को मिलाया नहीं, अलग अलग रखे, अलग अलग, ये अलग अलग रख के उनके अंदर भी नहीं है। वो सब जगह जाता है, मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है, मस्जिद जाता है, लेकिन अंदर भी नहीं आया। और कैसे अंदर भी नहीं आए तो कैसे मिलजुल होएगा? अंदर आने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी आप सुन रहे हैं, अंदर आ गया, परमात्मा का शक्ति भी अंदर आ गया, लेकिन आपके मन से वो मिलजुल नहीं हुआ। जब मिलजुल होता है ना, ये तड़पता है, आपका दिल तड़पता है। जब भी कुछ भी अनवांटेड चीज़ करता है ना, आपका दिल तड़पता है, नहीं करना चाहता है, ये दुनिया को देख के तड़पता है और नफरत करता है, और परमात्मा के साथ मिलता है। और वो आपको अच्छी तरह, स्वामी जी बन के पराठ पे जाने नहीं, वो आपको अच्छी तरह गाइड करता है, कितना खुशी किधर किधर है, क्या क्या एंजॉयमेंट करना है। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, परमात्मा ऐसा बोलता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो पर्वत नहीं जाना बोलता है, आपका ज़िंदगी अच्छा गुजारना बोलता है। आपको परमात्मा क्या बोलता है? मल में भारत के बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं जब छुट्टी आता है, एक दिन बीच में जाता है, या कोई मंदिर दूर जाता है, या बीच में जाता है, पार्क जाता है ना, यही एंजॉयमेंट सोचता है ना, अपना पूरा ज़िंदगी ऐसा ही सोचता रहता है, क्योंकि इतना ही पैसा नहीं। परमात्मा बोलता है तुम एक थोड़ी देर ना एक मेरे से कनेक्ट होके आगे जाओ, तुम्हें बहुत पैसा सब कुछ देगा, और छुट्टी में तुम यूएस जाओ, नहीं तो यूके जाओ, और पूरा दुनिया घूम के देख के आओ। वो एंजॉयमेंट होता है, ये नहीं। तुम क्यों इतना छोटा एंजॉयमेंट है ना, तुम क्यों इतना छोटे एंजॉयमेंट में है ना, तुम मेरी बात नहीं सुना, मेरे साथ नहीं गुजरा, तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजरते हो, ज़रूर तुम्हें सारा बड़ा चीज़, सारा ऊपर ज़िंदगी में ऊपर जगह पे लेके जाके सारा एंजॉयमेंट देता हूँ। कितने लोग समझे नहीं मालूम। आप सोचिए इसके बारे में मैं क्या बोला। तो परमात्मा के शक्ति के साथ मिलजुल के जाइए, अलग अपना दिल और उसको अलग रखे नहीं, उनके साथ जाइए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आंख बंद करते तो करें, नहीं तो बहुत शार्प सुने मैं क्या प्रार्थना करता हूँ, इसका इस्तेमाल करें, आप ले लें इसको। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद।